गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग कहानी पढ़ेंगे मुकेश के बारे में। किसके बारे में? मुकेश के बारे में, क्योंकि साहेब की स्टोरी खत्म हो चुकी है ना। एनिस जंग जो है हमें साहेब की स्टोरी खत्म कर चुकी है बता के। आज साहेब के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे देखेंगे। लिखा हुआ है, थोड़ा सा पिछली वीडियो में हम शायद बताए होंगे ये लाइन, अभी वहां से शुरू करते हैं। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, यानी कि स्टेटमेंट जो है वो साहिब का है, सॉरी मुकेश का है। किसका है? मुकेश का है। ये बोलता है कि मैं कार चलाना चाहता हूँ। नीचे लिखा हुआ है, मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, आई विल बी अ मोटर मैकेनिक ही अनाउंस। यानी कि मुकेश ने ये ठान लिया था कि मुझे खुद का मालिक बनना है। किस्मत जो है लोगों को बड़े बड़े मालिक बनने का मौका देता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो छोटी मोटी नौकर बनकर खुश हो जाते हैं ना। तो तो मुकेश जो है वो ठान लिया था कि मुझे क्या बनना है? खुद का मालिक बनना है। ठीक है। अब वो मोटर मैकेनिक बनने का अनाउंस कर चुका था कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना है। यानी कि लोग कहते हैं ना, गांव घर में बात ये चलती है कि जो बनना होता है तो लोग किसी को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो नहीं बन पाओगे। लेकिन मैं कहता हूं कि जो आप लोगों को बनना हो वो एक आदमी को नहीं, दो चार आदमी को बता दो कि मुझे ये बनना है। इसलिए बता दो क्योंकि जब आप उस एम को पाने के लिए कभी भी स्लो हो जाएंगे तो वो आदमी आपको तेज करने का काम करेगा। कैसे? कि आप किसी एम को बनाते हैं, मुझे ये चीज बनना है, ये चीज करना है, अब किसी को बताएंगे और जब आप उस चीज को पाने के लिए उसके अनुकूल काम नहीं करेंगे तो वो आदमी बोलेगा, क्या रे तू तो ये बनना चाहता था, ऐसे बनेगा यार। तो तुमको थोड़ा सा जलन होगा और फिर से तुम उस चीज पर मतलब वो चीज करने के लिए अपनी शक्ति को एकत्रित करोगे और पूरा जोर लगाओगे, है ना। तो लिखा हुआ है, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार, आई आस्क। बोलता है कि जब वो बताता है कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना है, मुझे कार चलाना है, तो ये एनी जंग उसको पूछती है साहेब मुकेश को, डू यू एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या तुम कारों के बारे में कुछ जानते हो? लिखा हुआ, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज। बताता है कि वो मुझे जवाब देता है, यानी मुकेश को जब पूछती है कि क्या तुम्हें कार के बारे में कुछ भी पता है, तो ये उसको जवाब देता है उसकी आंखों में आंखें डाल के। यानी कि जब भी आप किसी से कुछ पूछ रहे हो और वो जवाब दे, और वो जवाब जब अपनी आंखों में आंखों डाल के दे, तो वो समझ लो कि वो सच जवाब बोल रहा है। यानी कि जो भी आप किसी के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं और वो अगर आपकी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है, मतलब वो सत्य बोल रहा है ना। तो जब वो जवाब दे रहा था तो आंखों से आंख मिला करके वो जवाब दे रहा था। ठीक है। लिखा हुआ है, हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मैरेज amidst the dust of street that fill his town Firozabad, famous for its bangle. Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. It is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generation working around furnace. बताता है कि फिरोजाबाद में मुकेश रहता था और उसका जो सपना था, ऐसा सपना था जैसे मानो कि बहुत धूल भरी जगहों पर एक टिमटिमाता हुआ सितारा हो। यानी फिरोजाबाद जो है शहर, वो किस चीज के लिए फेमस है? चूड़ी बनाने के लिए। वहां का हर एक परिवार जो है चूड़ी बनाने वाले काम में एंगेज्ड है, यानी लगा हुआ है। वो लोग का एक ही पेशा है, चूड़ी बनाना। ठीक है। तो वहां के हर एक परिवार इसी काम में लगे हुए हैं और वहां के हर एक परिवार का जनरेशन वही काम करता ही आ रहा है। देखेंगे नेक्स्ट लिखा हुआ है, welding glass making bangles for all the women in the land it seems। बताता है कि वो लोग क्या करते हैं कि पूरी दुनिया के लिए, पूरी भारत के लिए क्या करती हैं, पूरी कंट्री के लिए चूड़ी बनाती हैं। यानी कि शीशा को एक जगह एक साथ जोड़ जोड़ के गोल गोल कर करके सभी औरतों के लिए वो चूड़ी बनाते हैं, जो फिरोजाबाद में बैंगल्स फैक्ट्री में काम करते हैं। ठीक है। लिखा हुआ है, मुकेश फैमिली इज अमॉन्ग देम, नन ऑफ
them now that it is legal for children like him to work in the glass furnace with high temperature in the Dignicel without air and light. That the law, if enforced, could get him and all these 20,000 children out of the hot furnace where they slog their daylight hours of often losing the brightness of their eyes। बताता है कि उस चूड़ी बनाने वाले जो फैक्ट्री है उस फैक्ट्री में बहुत सारे बच्चे काम करते हैं, जस्ट लाइक मुकेश के जैसे बहुत सारे बच्चे काम कर रहे हैं। लेकिन शायद उन लोगों को ये पता नहीं है कि जो वो लोग काम कर रहे हैं वो इलीगल काम है, यानी कि गैर कानूनी धंधा है, गैर कानूनी काम कर रहे हैं। अगर इस पर कोई कार्रवाई करता है, इस पर कोई FIR दर्ज करा देता है, इस पर कोई एक्शन लेता है, तो मुकेश जैसे 20,000 लोग जो उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, एक ऐसा फैक्ट्री जिसमें ना तो हवा आती है, ना तो धूप आती है, ना ही पर्याप्त जो जितना अनुकूल मिलना चाहिए उतना लाइट मिलता है, और वो लोग सब के सब वहां पर काम कर रहे हैं। अगर इस पर कार्रवाई हो तो वो लोग वहां से बाहर निकल सकते हैं, और वहां पर काम करने के कारण ही वो लोग अपनी आंखों की रोशनी बहुत जल्द खो देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है, मुकेश आइज बीब एज ही walnut trees to take me home, which he proudly say is being rebuilt। बताता है कि अब जो है मुकेश, एनिस जंग जब मुकेश से मिलती हैं तो एनिस जंग को मुकेश ऑफर करता है कि आप मेरे घर चलें। कहाँ चलें? आप मेरे घर चलें। और जब वो घर जा रहा होता है तो मुकेश उसे बताता है कि जानती हैं मेरा घर जो है दोबारा से बन रहा है। और जब ये बात वो बता रहा था तो वो बहुत ही प्राउड फील कर रहा था, गर्व के साथ कह रहा था कि मैं घर को फिर से बना रहा हूँ। यानी कि जब वो घर जाने के लिए इसको ऑफर की, एनिस जंग वहां उसके साथ चल दी। अब जब चल दी तो क्या हुआ कि रास्ते में बताता है मुकेश कि मेरा घर फिर से बन रहा है। और जब ये बात वो बता रहा था तो वो बहुत प्राउड फील कर रहा था। सोचो कि वहां की स्थिति क्या होगी। नेक्स्ट लिखा हुआ है, वी वॉक डाउन स्टिकिंग lanes choked with garbage, past homes that remain crowded with families of humans and animals succeeding in a primeval state. Stop at the door of one such house, bang a wobbly iron door with his foot and pushed it open. We enter a half-built shack. In one part of it, thatched with dead grass, is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling Spanish leaves. On the ground, in large aluminum platters, are more chopped vegetables। बताता है कि अब जो है रास्तों से वो लोग गुजर रही थी, साथ बताती है कि जिस रास्ते से हम गुजर रहे थे वो रास्ता बहुत ही गंदा था, जगह जगह कूड़ा कचड़ों का ढेर था, और आसपास की टूटी हुई दीवारें जो है घर कहलाती थी। यानी कि एक ऐसा घर जिसका कोई ना कोई दीवार टूटा हुआ है। और इसी चीज को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे, और एक ऐसे ही घर में वो रुक जाता है। कौन? मुकेश। ऐसे ही घर में मुकेश रुक जाता है, और जब वो रुक जाता है तो वहां पर जो देखती है एनिस जंग की, एक बहुत बड़ा सा लोहा का गेट लगा हुआ है, वो भी कमजोर था, बड़ा था लेकिन कमजोर था। उस पर वो जोर से लात मारता है और वो दरवाजा खुल जाता है। ये लोग एंटर करते हैं, घुस जाते हैं, तो वहां देखती हैं कि एक चूल्हा जो है, लकड़ी का चूल्हा जल रहा होता है, और उस चूल्हे पर पालक की पत्तियां उबल रही होती है, और एक एल्युमिनियम का बर्तन है जिस पर कुछ सब्जियां काट के रखी हुई है। ठीक है, यहां तक हम लोग अभी पढ़े, आगे देखते हैं।
नौ, अब लिखा हुआ है, देखेंगे लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि एप्रिल ऑन वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। बताता है कि एक छोटी उम्र की औरत जो है वो शाम की भोजन पका रही थी, यानी कि जहाँ पर वो लोग इंटर किए, लकड़ी का चूल्हा जल रहा था, उस पर पालक की पत्तियां उबल रही थी और कुछ सब्जी जो है प्लेट एल्युमिनियम के प्लेट पर काट करके ज़मीन पर रखा हुआ था। वहीं पर एक लेडी बैठी हुई जो बहुत कम उम्र की है और वो शाम की भोजन बना रही है। ठीक है, अब वो लेडी कौन है भाई, देखते हैं। लिखा हुआ है, थ्रू आईज फिल विथ स्मोक सी स्माइल। बोलता है कि उसकी आंखें जो है वो धुआं से भर चुका था और भरी हुई आंखों मतलब धुआं से भरी हुई आंखों को लेकर के वो मुस्कुराती है। यानी कि वहां पर जो लकड़ी का चूल्हा जल रहा था उससे बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा था और वो धुआं उसकी आंखों में भर गई थी, उसे तकलीफ हो रही थी, लेकिन जब हम लोग वहां पर गए तो वो मुस्कुराती है, आंख में धुआं लिए ही मुस्कुराती है। ठीक है, यानी धुआं भरा हुआ आंख में फिर भी वो मुस्कुरा रही है। लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है कि शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, शी हैज बिगेन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, already in charge of 3 men, her husband Mukesh and their father. When the older man enters, she लिखा हुआ है कि she gently withdraw behind the broken wall and brings her well closer to her face. As custom demand, daughter-in-law must well their face before male elders. बताता है कि वो जो लेडी बैठी हुई थी वो कौन थी, मुकेश की बड़े भाई की बीवी थी और वो 3 लोगों का, यहाँ पर बताया जा रहा है 3 लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई थी कि इन लोगों को खाना बनाना है। किसका, एक अपने पति का, एक मुकेश का और एक फादर जो मुकेश के फादर हैं और वो लड़की का फादर इन लॉ होंगे शायद, है ना, फादर इन लॉ ही होंगे। मुकेश का फादर है तो उनके फादर इन लॉ होंगे। तो उन तीनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है और उन्हीं तीनों का खाना वो बना रही थी। ठीक है, अब बताती है कि वहां पर एक बुढ़ा आता है, एल्डर एक मतलब ओल्डर आदमी आता है, एक बुजुर्ग आदमी आता है, तो वो जो है वो कहाँ चली जाती है, एक टूटे हुए दीवार के पीछे चली जाती हैं और वहां पर क्या करती हैं कि अपने घूंघट से अपने फेस को ढक लेती हैं। फिर यहाँ पर लिखा हुआ ना कस्टम डिमांड, मतलब ये जो वहाँ का रिवाज है वो उस चीज़ को मांगता है कि जो भी कोई आदमी जो मेल है वो कोई मतलब अपने से बड़े लोग आते हैं तो वहाँ की बहुओं को क्या करनी चाहिए, ढक लेना चाहिए अपना फेस को अपने घूंघट से। ठीक है, और उसी तरह की ये रिवाज को निभा रही थी। नेक्स्ट लिखा हुआ है, लिखा हुआ इन दिस केस द एल्डर इन द improvised bangles maker, despite long years of hard labor, first as a tailor then a bangles maker, he has failed to renovate a house, send his 2 sons to school. All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. अब जो है वो बुजुर्ग आदमी जब आता है तो बताता है, क्या बताता है, अब जो बुजुर्ग आया तो बताता है, क्या बताता है कि मैं कई सालों तक दर्जी का काम किया और बहुत कठिन परिश्रम किया। अब जो है एनीस जंग मुकेश के घर जा चुकी हैं और मुकेश के घर जा चुकी हैं तो मुकेश के जो दादा पापा होंगे मे बी, है ना, पापा ही जो बुजुर्ग आदमी आए वो बता रहे हैं कि मैं दर्जी में बहुत सालों तक परिश्रम किया, लेकिन उससे क्या हुआ, ना तो मैं घर का मरम्मत करवा सका और ना ही अपने बच्चों को स्कूल भेज सका, लेकिन एक चीज मैंने किया है, क्या किया है कि इन लोगों को चूड़ी बनाने का कला दे दिया है ना, और वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा था, चूड़ी बनाने का कला जो दे दिया था उस पर वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा था, है ना। नेक्स्ट लिखा हुआ है, इट इज हिज करम, हिज डेंसिटी,
से मुकेश ग्रैंड मदर। यहाँ पर मुकेश की ग्रैंड मदर का भी एंट्री होता है और वो बोलती हैं कि ये सब तो कर्म है, इन लोगों का कर्म है, भगवान का लिखा हुआ कोई टाल सका है क्या, है ना। Who has watched her own husband go behind with the dust from polish the glass of bangles। फिर लिखा हुआ कैन अ गॉड गिवन लाइट्स ओवर एवर बी ब्रोकन। बताता है कि वो बताती है कि ये सब तो इन लोगों का लिखा हुआ चीज है, इन लोगों का कर्म है, इन लोगों को यही चीज करना होगा। वो बताती इसलिए है क्योंकि जो मुकेश की दादी है वो अपने हस्बैंड को चूड़ी पॉलिश करते करते अंधा होते हुए देखी थी। चूड़ी फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं समय से बहुत पहले क्या करते हैं, आंखों की रोशनी खो देते हैं बाबू। तो वही बताती है कि उसने अपने हस्बैंड को अपने आंखों के सामने में बहुत जल्दी आंखों की रोशनी को गंवाते हुए देखी थी और उसका एक ही रीजन था कि वो पॉलिश किया करते थे चूड़ियों का। ठीक है, वही लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ कैन अ गॉड गिवन लाइन्स एवर बी ब्रोकन। क्या भगवान का लिखा हुआ कोई टाल सकता है क्या, है ना। लिखा हुआ है सी implies born in the caste of bangles makers। They have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house, every other art, every street in फिरोजाबाद। बताता है कि मनिहारी जाति में जो लोग पैदा हो जाते हैं, मनिहारी बोले तो जो चूड़ी वगैरह बनाता है बेचता है उसे मनिहारी जाति बोलते हैं। तो उसकी दादी बताती है कि मनिहारी जाति में जो लोग पैदा हो जाते हैं उसका मतलब क्या है, चूड़ी बनाना, चूड़ी बेचना। बोलता है देयर इज नथिंग बट बैंगल्स, यानी कि यहाँ पर कुछ नहीं है चूड़ियों के अलावा। फिरोजाबाद के हर एक घर में, हर एक आंगन में, हर एक गली में केवल क्या है, चूड़ी ही चूड़ी है। फिरोजाबाद में केवल चूड़ी ही चूड़ी है, यानी देयर इज नथिंग बट बैंगल्स इन फिरोजाबाद, यानी कि फिरोजाबाद में कुछ नहीं है लेकिन चूड़ी ही चूड़ी है। चाहे वो आप एक घर जाओ, दो घर जाओ, हर एक घर में, हर एक घर के आंगन में आपको चूड़ी मिलेगी, हर एक गली में आपको चूड़ी ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ के लोग कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, चूड़ी से कर रहे हैं। तो साहेब जो था वो कैसे करता था, रैग पिकर्स, एज ए रैग पिकर्स, कूड़ा कचड़ा चुन करके। मुकेश कैसे कर रहा है, कैसे कर रहा है, चूड़ी बना करके, जो कि दोनों के लिए हानि है। मुकेश भी अगर चूड़ी बना रहा है तो वहां पर एक तो ये कम उम्र का लड़का है और वहां पर इलीगल तरीके से काम कर रहा है और बहुत जल्दी उन लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम भी उससे हो जाती है ना। नेक्स्ट लिखा हुआ स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स सनी गोल्ड पैडी ग्रीन रॉयल ब्लू पिंक पर्पल एवरी कलर बोर्न out of the 7 color of the rainbow lines months in uncapped yard yarpal on 4 world handcrafted pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town। बताता है कि फिरोजाबाद के हर एक घरों में आपको चूड़ी मिलेगी, बहुत प्रकार की चूड़ी, सूरज की जैसे चमकता हो, धान वाली, जो धान जैसे हरा होता है वैसा हरा, पर्पल कलर का, बहुत सातों रंग की चूड़ियां मिलेगी, वो सातों रंग जो रेनबो में होता है। और उस चूड़ी को यहाँ के लोग बैलगाड़ी में भर करके खुद से खींचते हुए नैरो यानी कि सकरी पतली सड़कों से लेकर के शहर में जाते हैं और वहां पर वो बेचते हैं, यानी कि यहाँ का यही जीवन है। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं क्योंकि हम लोगों को बहुत चैप्टर पढ़ना है। लिखा हुआ है एंड इन डार्क हंटमैन्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लैम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प साइड बॉयज एंड गर्ल्स with their father and mothers welding pieces of colored glass into circle of bangles. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. That is why they often end up losing their eyelids before they became adjust। बताता है
कि यहाँ के जितने भी लोग हैं, बच्चे बुजुर्ग सब लोग लैंप के पास बैठ जाते हैं और कलरफुल जो तरह तरह की कलर के शीशे होते हैं उसको सर्कल में जोड़ देते हैं और चूड़ी बनाते हैं। और ये सब लोग काम यही करते हैं, हर घर में यही काम होता है। और यही कारण है कि वो उम्र से पहले अपनी आंख की रोशनी को खो देते हैं। यानी फिरोजाबाद में जिंदगी का मतलब बैंगल्स बनाना पड़ेगा। सीमापुरी की जिंदगी का मतलब रैग पिकर्स। ये दो चीज हम लोग पढ़े। मुकेश की कहानी यहाँ तक था कि कैसे वो एडजस्ट कर रहा है। ठीक है, तो मुकेश की कहानी खत्म हो गई है। हम कोशिश किए बहुत, लेकिन स्टोरी थोड़ा लॉन्ग है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट हम स्टोरी किए हैं। इस वीडियो को देखने से आपको पता चलेगा कि कितना थोड़ा सा फास्ट किए हैं, है ना। तो अब आप लोग समझ रहे होंगे। अगर समझने में प्रॉब्लम होती है तो आप लोग बताइए कि अब फास्ट करते हैं तो हम स्लो ही चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब एक सविता की कहानी बचती है, जो सविता की कहानी हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।